कैसा फील होता है जब घंटों घंटों मेहनत करने के बाद, दिन रात पढ़ाई करने के बाद भी वैसा रिजल्ट नहीं आता है जैसा हमने सोचा था। हमने परफेक्ट नोट्स भी बनाए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए। जब हमारे सारे दोस्त खेल रहे थे, हम पढ़ रहे थे। जब वो सब सोशल मीडिया चला रहे थे, हम पढ़ रहे थे। लेकिन फिर भी आज हमारे मार्क्स उनसे भी कम है। क्यों? आई नो ये प्रॉब्लम आज के टाइम में बहुत सारे बच्चों के साथ हो रही है, और अगर आपके साथ भी हो रही है तो एक बार कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखना। आप बस यही सोच रहे हो कि मैंने पूरी मेहनत की, जितना हार्डवर्क में कर सकता था मैंने किया, लेकिन फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो सुनो, दिक्कत आपके हार्डवर्क में नहीं है। हार्डवर्क करना अच्छी बात है, लेकिन उस हार्डवर्क को स्मार्टली करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 5 ऐसी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स जिनको यूज करके आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ के अच्छा रिजल्ट ला सकते हो। सो हाय हेलो एवरीवन, दिस इज हिमा जैन। वेलकम एंड वेलकम बैक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। पढ़ाई करने का सबसे स्मार्टेस्ट तरीका इज टू नो द लिमिट ऑफ योर ब्रेन। क्या आपको पता है कि आपका ब्रेन कितनी देर तक एक्टिवली काम कर सकता है? 2 स्टूडेंट हैं, ए और बी। दोनों ने सेम टाइम पर पढ़ाई स्टार्ट की। दोनों 9 बजे पढ़ने बैठे कि मैं 4 घंटे पढ़ूंगा। ए ने क्या किया, वो 9 बजे पढ़ने बैठा, उसने 9 बजे पढ़ाई स्टार्ट की और वो 10, 11, 12, 1 बजे तक बिना हिले बिना उठे नॉन स्टॉप पढ़ाई करता रहा। और वहीं बी ने क्या किया, वो 9 बजे पढ़ने तो बैठा, लेकिन पहले उसने 50 मिनट पढ़ा, उसके बाद उसने 10 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद फिर वो बैठा, फिर उसने 50 मिनट पढ़ा, फिर उसने 10 मिनट का ब्रेक लिया। तो इस तरह से उसने 4 घंटे पढ़ाई तो की, लेकिन उसने इन 4 घंटों को 50-50 मिनट के 4 सेशंस में डिवाइड कर दिया, और हर सेशन के बीच में उसने 10 मिनट का ब्रेक रखा। अब आप खुद बताओ कि किसने ज्यादा इफेक्टिवली पढ़ाई करी होगी? ऑब्वियसली स्टूडेंट बी ने, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज ये बताती हैं कि इंसानों का जो दिमाग है ना, वो 30 से 50 मिनट से ज्यादा किसी एक काम पर फोकस कर ही नहीं सकता। उसके बाद धीरे धीरे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरने लगती है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगता है, उसका फोकस ब्रेक होने लगता है। उसके बाद अगर आप अपने ब्रेन को फोर्स करके पढ़ने बैठा भी दोगे ना, तो आपको भले ही लग रहा है आप पढ़ रहे हो, लेकिन वही चीज आप 1 घंटे बाद भी खोल के देखोगे ना, तो आपको याद नहीं आएगी। इसीलिए 3-4 घंटे एक साथ बैठकर पढ़ने से बेटर है 40-40, 50-50 मिनट के सेशंस में पढ़ो और बीच में 10 मिनट का ब्रेक रखो, ताकि आपका ब्रेन अपने आप को फिर से रिचार्ज कर सके और नेक्स्ट सेशन में पूरे फोकस के साथ, पूरी प्रोडक्टिविटी के साथ पढ़ाई कर सके। बट द कंडीशन इज कि जो आप ब्रेक ले रहे हो ना, उसमें आपको मोबाइल या टीवी का यूज नहीं करना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है कि वो 10 मिनट का ब्रेक 50 मिनट का हो जाए या 2 घंटे का हो जाए और हमें पता ही ना चले। सिंपली वॉक करो, स्ट्रेच करो, थोड़ा सा टहलो और आकर वापस पढ़ने बैठो। तब आपकी हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट होगी। दूसरा, किसी भी कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमेशा फाइनमैन टेक्निक का यूज करो। बहुत सारे सब्जेक्ट में हमेशा बहुत सारे चैप्टर या टॉपिक ऐसे होते हैं ना, जिनको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद भी वो हमें समझ ही नहीं आते या फिर वो हमें याद ही नहीं रहते। तो ऐसे टॉपिक को आप इस तरह से पढ़ो कि जैसे आप टीचर हो और आपको थोड़ी देर बाद वो किसी बच्चे को समझाना है, और पढ़ने के बाद एक्चुअल में बैठो और किसी को वो टॉपिक एक्सप्लेन करो, किसी भी लैंग्वेज में, इजी से इजी फॉर्म में। जब आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो आप टफ से टफ कॉन्सेप्ट को भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो और उनको लंबे टाइम तक याद रख सकते हो। तो जब कोई कॉन्सेप्ट बड़ा है, टफ है, लेंथी है, तो उसको इस तरह से पढ़ो जैसे आप टीचर हो, और फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखो सामने। अगर कोई नहीं बैठ रहा है, आप किसी पर्सन को समझाने में हेजिटेट हो रहे हो, तो कोई सॉफ्टवेयर रखो, कोई टेबल चेयर, मिरर के सामने खड़े हो जाओ और उसको एक्सप्लेन करो, तो आपको वो बहुत अच्छे से समझ आएगा। तीसरा, यूज पार्किंसंस लॉ टू फिनिश टास्क ऑन टाइम। अगर आपको बोला जाए ना कि आपके पास पूरे 2 दिन है और आपको ये एक चैप्टर फिनिश करना है 2 दिन में, तो हम पूरी गारंटी है कि दूसरे दिन के खत्म होने तक ही उस चैप्टर को फिनिश करेंगे। हम टाइम पास करेंगे, हम थोड़ा पढ़ेंगे, फिर टाइम पास करेंगे, फिर थोड़ा पढ़ेंगे, और पूरे 2 दिन लगाएंगे उस एक चैप्टर को पढ़ने में। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए कि आपके पास सिर्फ 2 घंटे, 2 घंटे बाद आपका एग्जाम होने वाला है, आपको 2 घंटे में ये एक चैप्टर पढ़ना है, और तब भी आप उसको पढ़ लोगे। जिस चैप्टर को पढ़ने में आपने 2 दिन लगाए, वो चैप्टर आप 2 घंटे में भी पढ़ सकते हो। यही तो हम इंसानों की खासियत होती है कि जब हमारे सिर पे डेडलाइन आती है ना, तो हम स्पीड से काम करते हैं, हम कैसे भी उस काम को पूरा कर लेते। जो हॉस्टल का कमरा 6 महीने से सड़ रहा था, एक रात पहले जब पेरेंट्स का फोन आता है ना कि सुबह हम आ रहे हैं, रातों रात वो चमक जाता है। इसीलिए पढ़ते वक्त भी हर छोटे से छोटे टास्क को भी एक टाइम लिमिट दो, एक डेडलाइन दो कि मुझे ये इतनी देर में फिनिश करना है, कि ये एक चैप्टर मुझे 1 घंटे में पढ़ना है, या फिर ये एक न्यूमेरिकल मुझे 10 मिनट में पूरा करना है। जब हमारे पास टाइम लिमिट होती है ना, तो हमारा ब्रेन उस अकॉर्डिंग काम करता है। वो पूरी कोशिश करता है कि उस टास्क को उसी टाइम में फिनिश किया जाए। तो डेडलाइन सेट करके आप कम टाइम में बहुत ज्यादा पढ़ सकते हो।
चौथी जो स्मार्ट टेक्निक है, सब्जेक्ट स्पेसिंग। कभी भी पूरा दिन सिर्फ एक सब्जेक्ट को मत दो। जब आप 2-3 घंटे से ज्यादा एक सब्जेक्ट को पढ़ते रहते हो ना, तो फिर वो हमें बोर लगने लगता है, फिर पढ़ाई का मन नहीं करता है, फिर जो फोकस पहले घंटे में था ना, वो बाद में कभी बैठता ही नहीं है और बाकी का टाइम सिर्फ वेस्ट होता है। इसीलिए 2-2, 3-3 घंटे के गैप में सब्जेक्ट को चेंज करते रहो और कोशिश ये करो कि थ्योरी सब्जेक्ट अगर अभी आप पढ़ रहे हो तो उसके बाद आप न्यूमेरिकल सब्जेक्ट उठाओ, उसके बाद फिर थ्योरी सब्जेक्ट लो। तो इससे क्या होगा ना, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा। ये जो ब्रेन है ना, जिसको बार बार नींद आती रहती है, वो नींद भाग जाएगी। तो हमेशा सब्जेक्ट स्पेसिंग को यूज करो। अगर आपको दिन भर पढ़ाई करनी है, लंबे टाइम तक पढ़ाई करनी है, एक सब्जेक्ट पूरा दिन भर मत पढ़ते रहो। एंड लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, हैव अ पॉजिटिव स्टडी एनवायरनमेंट। एटॉमिक हैबिट के जो ऑथर है जेम्स क्लियर, वो इस बुक में लिखते हैं कि आपका जो एनवायरनमेंट है ना, उसका आपकी प्रोडक्टिविटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो हमेशा अपनी पढ़ाई का एक पर्टिकुलर स्पेस रखो। कैसे होता है कि बेड पर जाते ही अपने आप नींद आ जाती है, किचन में जाते ही अपने आप कुछ खाने का मन कर जाता है, वैसे ही आपकी पढ़ाई का स्पेस भी ऐसा होना चाहिए कि वहां पहुंचते ही अपने आप आपका पढ़ने का मन करे। ऐसा नहीं हो कि आप जहां पढ़ रहे हो वहीं बैठ के खा रहे हो, वहीं बैठ के फोन चला रहे हो, तो आपका ब्रेन कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई यहाँ बैठ के मुझे काम क्या करना है। आपका एक फिक्स पर्टिकुलर पढ़ाई का स्पेस होना चाहिए जहां पर बैठकर आप सिर्फ पढ़ाई का काम ही कर रहे हो। उसको थोड़ा सा पॉजिटिव बनाओ, कुछ कोट्स लगाओ, अच्छा कुछ अपने अकॉर्डिंग जैसा भी आप डेकोरेट कर सकते हो, एक साफ सुथरा सा स्पेस क्रिएट करो। अगर आपको आइडिया चाहिए ना कि अपना स्टडी स्पेस कैसा होना चाहिए, तो मैंने इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको भी चेक कर सकते हो। तो आप ध्यान रखना कि हार्डवर्क कर रहे हो तो उसको हमेशा स्मार्टली करना, ताकि आपका हार्डवर्क वेस्ट ना हो, वो आपको उतना रिजल्ट भी दे। तो इन 5 टेक्निक्स को फॉलो करो और मुझे जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।